तो आज का बेटा हमारा क्वेश्चन आंसर का रहेगा, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हम लोग का लॉस हो गया। बीच में हमारी माइक प्रॉब्लम हो गई थी, जबकि इससे पहले मैंने टेस्ट करके भी रखा था, लेकिन हो जाता है टेक्निकल इशू, कुछ भी हो सकता है। आज के समय में सब संभव है, ख़राब होना और सही भी हो सकता है। तो हम लोग हार नहीं मानेंगे, हम लोग करके छोड़ेंगे, चाहे रात में 11 बज जाए। अगर हमने कह दिया आज की लाइव क्लास होगी तो होगी। सारे स्टूडेंट लगभग प्रेजेंट आ चुके हैं। काफ़ी मुझे अच्छा लगा कि बच्चों ने हमारी बात मानी, और फैज़ान भी आ चुके हैं, राहुल, इस्मा, सुरैबा खान, मोहम्मद आवेश, सहर, लक्की जायसवाल, और एक लोग भेजे हैं सर टैली की मैराथन करा दो प्लीज़। टैली की मैराथन तो हमारे सर कराएंगे, साहब सर। उनके चैनल से आप जुड़ जाएं, अनबोरिंग एकेडमी से, वही करवा पाएंगे। क्योंकि टैली में बेटा कोई मैराथन नहीं होती, क्योंकि अब उसको तो पूरा प्रैक्टिकली आना चाहिए। बाकी तो चलते हैं हम सीधा पहले क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन है, पहले से शुरू कंप्यूटर को, देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, पहले से शुरू कंप्यूटर को दोबारा शुरू करना क्या कहलाता है। तो आपके 4 ऑप्शंस हैं, आप जो है इसका आंसर ए और बी के रूप में नंबर करके दे सकते हैं। देखते हैं किसका आंसर सही आता है। तो मैं थोड़ा सा आप दिमाग लगा के इस क्वेश्चन को पढ़िए। पहले से शुरू यानी जो पहले से कंप्यूटर अगर चालू है उसको अगर हम दोबारा स्टार्ट करना चाहें तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है, वार्म बूटिंग का है, कोल्ड बूटिंग का है, लॉग ऑफ और शट डाउन। तो आप इसका जो है आंसर विकास यदुवंशी का ए आ गया आंसर वैसे, तो यही करेक्ट आंसर है। काफ़ी लोग का ए आंसर आने लगा है, वेरी गुड। एहसान अहमद सी नहीं होगा बेटा, सी गलत है आंसर। सुरैबा का ए आ गया है, शहर का ए आ गया है, तो मुझे लगता है कि सही है, लेकिन फिर से हम इसको थोड़ा सा समझा देते हैं। देखो जैसे मान लीजिए कंप्यूटर आपका पहले से चालू है, और ऐसे कंडीशन में जैसे लोग कहते हैं कि कंप्यूटर हमारा हैंग कर गया या फिर मोबाइल हमारा हैंग कर गया, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, मोबाइल तो ऑलरेडी चालू रहता है, कंप्यूटर चालू रहता है, लेकिन उस टाइम हमारा कीबोर्ड माउस कुछ भी काम नहीं करता है। तो जब इस तरीके कंडीशन आ जाती है तो हम क्या करते हैं कि सीपीयू का जो आपका सीपीयू होता है, इसमें एक स्टार्ट बटन होता है, उसी के छोटा एक रिस्टार्ट बटन होता है। तो ये स्टार्ट बटन है और ये रीस्टार्ट बटन। तो रीस्टार्ट बटन दबा के हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग वार्म बूटिंग। तो इसका पहला आंसर एकदम करेक्ट है। तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है माउस में बटन की संख्या कितनी होती है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप इसका फटाफट आंसर दें। सबका आंसर मैं यहाँ पे लाइव देख रहा हूँ, और आप लोग बताएं कि माउस में कितने बटन होते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर अभी आना बाकी है। दो बटन होते हैं या 3 बटन होते हैं, 4 होते हैं, या फिर पहला या दूसरा दोनों सही है। तो आप इसका आंसर जो है हमें दें। देखते हैं किसका आंसर सही आ रहा है। 3। विकास का आंसर सही आ गया, एहसान का आंसर सही आ गया है। और ये कौन है भाई, आवेश रिंगटोन 04, ये सी पे क्या है, 4 बटन नहीं होते बेटा, गलत है। तो इसका सही आंसर जो है 3 होगा, क्योंकि माउस में 3 बटन होते हैं, एक लेफ्ट, एक राइट और एक स्क्रॉल बटन होता है। लेकिन देखिए यहाँ पे अगर हम माउस की बात कर लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, छोटा सा ये हमने आड़ा टेढ़ा माउस बना दिया है। एक बटन तो आपका ये हो गया लेफ्ट वाला, एक बटन आपका राइट हो गया, और ये जो बीच वाला बटन है इसको स्क्रॉल बटन बोलते हैं। लेकिन अगर मल्टीमीडिया माउस के बारे में पूछा जाए तो मल्टीमीडिया माउस में यहाँ पे 2 बटन एक्स्ट्रा लगे होते हैं, तो 5 बटन होते हैं। अगर यहाँ बात आती कि मल्टीमीडिया माउस में बटन की संख्या कितनी होती तो आपका आंसर होता 5, लेकिन इसका आंसर कितना है 3, क्योंकि नॉर्मली जितने भी माउस आते हैं उसमें 3 बटन होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन आप लोग नोट करते जाएं। लेकिन यहाँ पे देखिए डॉट डॉट डॉट, यानी इसमें से कोई ऑप्शन एक फिल करना है। किलोबाइट से 1 मेगाबाइट बनता है। अब 1 मेगाबाइट मतलब, मेगाबाइट का मतलब होता है एमबी, एमबी मतलब मेगाबाइट। तो 1 एमबी क्या मिला के बनता है, इसका आंसर आपको देना है। तो मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। देखिए 1024 केबी मिलाएंगे, यानी यहाँ पे हम लोग फिल कर देंगे 1024 केबी फिल करेंगे तो क्या बनेगा, 1 MB बनेगा। तो इसका करेक्ट आंसर है बी। फिर लिखा है कंप्यूटर मॉनिटर ब्लिंक, ब्लिंक को हिंदी में बोलते हैं झपकी,
होने वाला चिन्ह, चिन्ह मतलब सिंबल, क्या कहलाता है? जो आपके मॉनिटर पे जब आप कोई चीज़ टाइप करते हो, जैसे मान लीजिए आप ये कोई मैटर टाइप कर रहे हो, इसके बगल में एक छोटा सा ऐसे सर्किल ब्लिंक करता रहता है, इस जो ब्लिंक करता रहता है इसको बोला जाता है कर्सर। तो इसका करेक्ट आंसर चौथे का क्या है? कर्सर। तो कर्सर क्या होता है? जब भी हम जहाँ पे क्लिक करते हैं वहाँ से लिखना स्टार्ट करता है। अगर मान लीजिए हमको फिर से दोबारा इस वाले लाइन पे आना है, यहाँ से मैं मान लीजिए मैटर को कट करना है, तो यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे से ब्लिंक करने लगेगा। तो जो ब्लिंकिंग होती है मॉनिटर पे उसको बोला जाता है कर्सर। तो आपका ये बी वाला आंसर एकदम करेक्ट है। आप लोग आंसर भी देते रहें बी, काफ़ी लोग का बी आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। बेटा कोशिश करें कि हमारा टाइमली जो है कवर हो जाए। कंप्यूटर सीपीयू में मेमोरी, कंट्रोल और यहाँ पे देखिए डॉट 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 लगे हैं, 3 यूनिट होते हैं। तो ऐसे तीनों के क्या नाम है? यहाँ पे इन तीनों में ये जो 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और इनपुट आउटपुट, माइक्रो प्रोसेसर, इनमें से कोई नहीं। ये बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन इसके अंदर हम फिल करेंगे कि ये जो हमारा क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो जाए। तो देखिए हमने बताया था सीपीयू में बेसिकली 3 चीज़ें होती हैं। एक आपका होता है ALU, एक होता है CU, एक होता है मेमोरी। तो 3 चीज़ होते हैं और इसमें क्या है? देखिए यहाँ CPU तो दिया हुआ है, मेमोरी भी शब्द दिया हुआ है और कंट्रोल शब्द भी दिया है। तो क्या बच रहा है? ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये आंसर आपका एकदम करेक्ट है। ENIAC, ENIAC, ENIAC का पूरा नाम क्या है? ENIAC का पूरा नाम मैंने आपको जब फंडामेंटल पढ़ाया तो आपको बताया था। तो इसमें से 4 ऑप्शंस हैं, आप बताइए इसमें से कौन सा आंसर सही है। देखते हैं कितने लोग का आंसर सही आता है। क्वेश्चन नंबर 6 का कौन सा आंसर सही है? फटाफट आप लोग आगे केवल बेटा बी और ए लिख के मत सेंड करो, आगे 6 पॉइंट लगा के जो आपको आंसर सही लगे वो लिखो, इससे पता चले कि आपने कौन सा आंसर का जवाब दिया है। काफ़ी लोग का आंसर आ रहा है बी, यानी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। कभी कभी क्या होता है यहाँ पे कैलकुलेटर भी लिखा होता है, यहाँ पे देखिए कोडर लिखा हुआ है, थोड़ा सा चेंजेस है। इन तीनों में क्या है? कोडर है। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत। तो यही वाला आंसर सही है। ENIAC का पूरा नाम क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। लिखा कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी में किसका प्रयोग हुआ? IC का, ट्रांजिस्टर का, कि ULI का, ULSI यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट, AI का। तो इस क्वेश्चन को हम पहले समझ लेते हैं कि 5वीं जनरेशन में, अभी जल्दी मैंने जनरेशन वाला टॉपिक भी पढ़ाया है, तो फिर से समझ लेते हैं। थोड़ा सा समझने में क्या जाता है, क्योंकि क्या होता है कि हमको क्वेश्चन को पहले समझना है कि पूछ क्या रहा है। पूछ रहा है 5वीं जनरेशन में क्या इस्तेमाल हुआ। तो वैसे मैं आपको बता दूं, कंप्यूटर का जो पहला जनरेशन था उसमें क्या यूज हुआ? वैक्यूम। और दूसरे जो जनरेशन में क्या हुआ? ट्रांजिस्टर। यानी पहले वाले से थोड़ा सा यानी वैक्यूम ट्यूब को थोड़ा अपग्रेड करके इसी को बदल के, इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम आती थी, इसको बदल के क्या कर दिया? ट्रांजिस्टर बना दिया गया था। और तीसरे वाले में ट्रांजिस्टर को चेंज करके IC का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट बनाएगा तीसरे जनरेशन में। और चौथे जनरेशन में इसको बना के माइक्रो प्रोसेसर बना दिया। माइक्रो प्रोसेसर बनाया। और माइक्रो प्रोसेसर के बाद में अगर 5वें जनरेशन की बात करें तो AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अच्छा, अभी क्या होता है कि IC का जब आविष्कार हुआ था, हमने बताया था माइक्रो प्रोसेसर 5वें जनरेशन में था, क्योंकि जितने कंप्यूटर हैं लगभग भी सब लोग माइक्रो प्रोसेसर पे ही काम कर रहे हैं। तो और लेकिन जो अभी नए लेटेस्ट कंप्यूटर आ रहे हैं या फिर जो आने वाला टाइम है, तो AI को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। तो क्या होता है, लिखा है 5वीं पीढ़ी में किसका प्रयोग हुआ? तो AI का इसमें प्रयोग किया गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जिसमें कंप्यूटर के अंदर खुद के भी एक शक्ति होती है जिससे कि आपका आंसर को फाइंड आउट कर सकता है। तो सारे बच्चे का आंसर जो है डी आ गया है। वेरी गुड बेटा। चलिए आप लोग समझ गए होंगे। निम्न में से आउटपुट डिवाइस नहीं है। इसमें पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसी, ये जो यहाँ पर डिवाइस के नाम लिखे हुए हैं, इसमें से कौन सा डिवाइस है जो आउटपुट नहीं है, आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो बात करते हैं प्लॉटर। तो प्लॉटर क्या होता है?
प्लॉटर तो एक आउटपुट डिवाइस है, बड़े बड़े ग्राफिक्स और प्रिंट को छापता है, तो प्लॉटर क्या होता है, एक आउटपुट डिवाइस ही है। CRT मॉनिटर, ये तो सबसे मेन आउटपुट डिवाइस है। एयरफोन्स में क्या होता है, अगर आप एयरफोन्स ये रखे हुए एयरफोन्स, तो इसमें क्या करते हैं, आवाज़ बाहर निकलती है, तो ये आउटपुट डिवाइस ही एक तरीके से, यानी इसमें माइक भी लगा होता है, इनपुट आउटपुट दोनों में काम करता है, लेकिन मेन आउटपुट में आता है, तो एयरफोन्स भी नहीं होंगे, तो यानी ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, तो सही क्या होगा, डिजिटल कैमरा, क्योंकि इससे केवल फोटो इन की जा सकती, प्रिंट आउट नहीं कर सकते। प्रिंट आउट करने के लिए प्रिंटर अलग से लगाना पड़ेगा, तो इसका आंसर जो है डी है। यानी डिजिटल कैमरा क्या है, एक तरीके का इनपुट डिवाइस है। और इसमें पूछा क्या गया कि आउटपुट डिवाइस नहीं है। लिखा निम्नलिखित में से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, पॉइंटिंग डिवाइस लिखा ऑप्टिकल पेन, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर। अब बताइए इसमें से पॉइंटिंग डिवाइस कौन सी नहीं है। तो इसका आंसर मैं वेट कर ले रहा हूँ, देखता हूँ इसका आंसर किसका सही है। बेटा आप लोग क्वेश्चन नंबर डाल के फिर सेंड करो ताकि हमको पता चले। सब लोग बी ऐसे टाइप कर रहे हो, हमें पता नहीं चल रहा है कि इससे पहले वाले क्वेश्चन का आपने आंसर दिया है या इस वाले का आंसर दे रहे हो। तो सुरेबा का आंसर है डी, स्कैनर। तो सभी लोग का लगभग आंसर डी आ रहा है, तो इसका मतलब स्कैनर क्या है, ये पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। माउस एक तरीके का पॉइंटिंग डिवाइस होता है, ऑप्टिकल पेन भी एक तरीके का पॉइंटिंग डिवाइस है, और जॉयस्टिक भी एक तरीके का पॉइंटिंग डिवाइस है जिससे हम लोग इनपुट करते हैं एक तरीके का। तो ये आपका सही आंसर क्या है, स्कैनर, डी क्या है, स्कैनर। हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। लिखा है इंकजेट प्रिंटर में पाई जाने वाली रंगीन स्याही, मतलब होता है कलर, बोतल में मूल रंगों की संख्या होती है। यहाँ पे देखिए संख्या यहाँ पे भरना है आपको, यानी एक कलर जो प्रिंटर होता है उसमें जो मेन जो मूल रंग होते हैं वो कितने कलर के होते हैं, 3 कलर के या 2 कलर के या 10 कलर के या 20 कलर के, उसमें यानी कितनी कलर की बोतलें लगती हैं। तो आपका आंसर मैं जानना चाहूँगा, फटाफट सभी लोग लिखें। 9 का 10 नंबर बेटा क्वेश्चन चल रहा है, इस समय 10 लिखो। राहुल यादव काफ़ी स्लो आंसर दे रहे हो बेटा, तुम अभी 8 का डी भेजे हो। वाह, हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे पहुंच चुके हैं। तो मैं बता दूं आपको, बेसिकली जो है एक प्रिंटर में, कलर प्रिंटर में ब्लैक को छोड़ के 3 जो है मेन कलर होते हैं, ठीक है। एक जो है आपका उसमें रहता है कैन टाइप का, कैन कलर होता है, और एक मैग्नेटा होता है, और एक होता है येलो। तो बेसिकली 3 कलर पाए जाते हैं किसी भी कलर प्रिंटर, यानी इंकजेट प्रिंटर में, जिसमें इंक पड़ती है, इंक मतलब स्याही पड़ती है, यानी कलर की बोतल डाली जाती, फिर आप कलर प्रिंट आउट करते हो। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ए है, ए यानी 3 कलर। IBM का पूरा नाम, रूप या फिर नाम कुछ भी आप पढ़ सकते हैं। तो IBM का जो फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है। क्या होता है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। सामने लिखा हुआ ये पहला आंसर इसका एकदम करेक्ट है, आप इसको नोट डाउन कर लें। माइक्रो प्रोसेसर के निर्माता कौन है, आपसे पूछा जा रहा है माइक्रो प्रोसेसर के निर्माता कौन है, यानी माइक्रो प्रोसेसर को किसने बनाया था। तो मैं इसका आंसर आप लोग से लेना चाहता हूं कि आप लोग इसका क्या आंसर दे रहे हैं। आज काफ़ी ज़्यादा मैं जो है क्वेश्चन नंबर 12 पे हूं बेटा, फटाफट आप लोग बताएं। 12 का आंसर फटाफट आप लोग सेंड करें, जो लोग को भी पता है वो आंसर सेंड करें। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है, 12 का आंसर नहीं आया है, 11 का आंसर आ चुका है, 12 का ए किसी ने भेजा है, आवेश ने भेजा ए, लकी ने भेजा है बी, कौशल नाथ ने भेजा है, शोएब ने भेजा है ए, और कौशल नाथ ने हेलो सर, हेलो बेटा। तो फटाफट बेटा आंसर 12 का ए, सभी लोग का ए आंसर आने लगा है। तो मुझे लगता है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने लगे हो। तो माइक्रो प्रोसेसर बेसिकली जो माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार हुआ था वो इंटेल द्वारा हुआ था, आपको मैंने पढ़ाया भी था। इंटेल कंपनी ने माइक्रो प्रोसेसर को बनाया है, तो इसका करेक्ट आंसर भी ए है। आगे की तरफ हम चलते हैं। लिखा कंप्यूटर का वो भाग
जिन्हें हम छू नहीं सकते, ये सबको पता है। सभी लोग आंसर दें फटाफट। 13 नंबर का आंसर सभी लोग टाइप करके सेंड करें। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। फरहान अहमद ए, वेरी गुड, सभी लोग आंसर दे रहे हैं। कौशल नाथ, बेटा इमोजी वगैरह मत भेजो, इमोजी से कुछ नहीं होने वाला है। आर के मौर्य ने इससे पहले 12 वाले क्वेश्चन का IBM दिया था, जबकि गलत था वो। शहर का जवाब आ चुका है ए। बेटा किसका आंसर है? शहर किसका आंसर है ये? 13 का सी, सुरैबा खान, वेरी गुड। और राजेश सॉफ्टवेयर, इकरा असलम ए, राहुल यादव, सोएब अहमद खान डी, कौशल नाथ सॉफ्टवेयर, टेक्नो यासिर सी। तो इसका आंसर वाकई में सी है। सभी लोग का आंसर लगभग सही जा रहा है। हर सबको पता है जिसको हम छू नहीं सकते वो सॉफ्टवेयर होता है, तो करेक्ट आंसर इसका सी। आगे बढ़ते हैं। लिखा निम्नलिखित में से सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा तो मैं अपने आप को समझता हूँ, लेकिन मैं हूँ नहीं, ठीक है। तो इसमें से पूछ रहा है बेटा, इसमें सबसे बड़ा कौन है? मतलब जैसे हम लोग बताए थे ना 1 GB TB PB, तो उसमें सबसे बड़ा मेमोरी कौन सा है? तो इस टाइम अगर सबसे बड़ा, खैर ये जो अपने पास यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, इसके हिसाब से अगर देखें तो सबसे बड़ा ZB है, जेटा बाइट। उससे बड़ी मेमोरी तो इसमें नहीं है, लेकिन अब इससे बड़ी भी मेमोरी आ गई है, GB GPO बाइट, सबसे बड़ी मेमोरी आ चुकी है। YB आ चुका है, योटा बाइट के बाद में GB एक नई वाली आ चुकी है। तो कई सारी मेमोरी आ गई, लेकिन इस लिस्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो सबसे बड़ी मेमोरी हमारी ZB है, ZB। तो आप लोग समझ लें। फिर यहाँ पे लिखा मॉनिटर, फिर यहाँ पे डॉट 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 है। तो मॉनिटर क्या है? स्टोरेज डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, या प्रोसेसिंग डिवाइस है, या इनपुट डिवाइस है? अब आप बताइए कि मॉनिटर है क्या? आंसर आप लोग टाइप करके सेंड करें। मॉनिटर क्या है? मॉनिटर इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस है, प्रोसेसिंग डिवाइस है। तो सबको पता है कि मॉनिटर एक जो है आउटपुट डिवाइस है। क्या है? आउटपुट डिवाइस है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? बी। हम लोग 15 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। मुझे लगता नहीं था कि इतना फास्ट क्वेश्चन हो जाता है। तो सभी लोग का आंसर भी आ चुका है लगभग। तो CPU लिखा, CPU और 0-1 के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? यानी CPU में जो 0-1 बाइनरी भाषा है, उसके सिग्नलों को, सिग्नल मतलब जैसे कोई आदेश देता है ना, सिग्नल देता है, तो सिग्नलों को मूवमेंट कौन नियंत्रित करता है? नियंत्रित मतलब कंट्रोल करता है। तो आप कंट्रोल शब्द जब आ गया, नियंत्रित, तो आपको शायद आंसर तुरंत आ गया होगा कि आप बताइए ALU है या CU है या मेमोरी यूनिट है या नन है। तो आपको सीधा सीधा बताएंगे जहां पे ये नियंत्रित वाला शब्द आ गया, मतलब कंट्रोल वाला शब्द आ गया। तो कंप्यूटर का जो कंट्रोलिंग का काम करता है ना, तो उसको बोलते हैं CU। CU का मतलब क्या होता है? कंट्रोल यूनिट। क्या होता है? कंट्रोल यूनिट। तो इसका करेक्ट आंसर जो है क्या है? बी। आप लोग कॉपी में टिक भी करते चलेंगे, नोट डाउन भी करेंगे। अब आपका आया है ब्लूटूथ की खोज किसने की? क्वेश्चन नंबर 17 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। ब्लूटूथ की खोज किसने की है? 26 लोग लाइव हैं। मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मेरे लिए 26 लाख के बराबर है। और इसी तरीके से आपका सपोर्ट, आपका प्यार मुझे चाहिए, ताकि मैं अपने लाइव क्लास को और बेहतर कर सकूं। तो अगर बेटा आप लोग, जो लोग इसमें नए हैं, वो लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी कर दिया करो। उसमें आपका कुछ नहीं जाने वाला है, और मेरा भी खैर कुछ नहीं जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत मुझे खुशी ज़रूर होगी। तो आप लोग बताइए, ब्लूटूथ की खोज किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग ने जवाब दिया। इसका करेक्ट आंसर क्या है? डी, आवेश रिंगटोन 04। क्या नाम रखा है, हमेशा बजते रहो बजाते रहो, रिंगटोन। वेरी गुड, रिंगटोन का जवाब आ गया है 17 का डी। और राहुल यादव का अभी तो आउटपुट ऐप चल रहे हैं, वो काफ़ी पीछे हैं। कोई बात नहीं राहुल यादव, आप भी धीरे धीरे रिक्शा उक्सा कर लीजिए, आगे बढ़िए। लकी का अभी 13 चल रहा है। अरे इतना स्लो काम मत करो भाई।
17 का डी, सुरैबा खान का डी आ गया, जीशान अंसारी का डी आ गया, शोएब पठान का डी आ गया, कौशल नाथ डी आ गया, राजेश गुप्ता डी आ गया। वेरी गुड, काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोग को फटाफट लग रहा है आंसर। पहले से तो नहीं कहीं से चीटिंग वीटिंग कर लिए हो। चलो खैर, चीटिंग तो नहीं कर पाओगे क्योंकि, लेकिन हो भी सकता है, आज के ज़माने में सब संभव है। कोई बात नहीं बेटा, अच्छी बात है, आप लोग मेहनत करते रहो, मुझे अच्छा लग रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर डी ही है, करेक्ट है। आप लोग बिल्कुल सही हो, सबका आंसर बिल्कुल सही आया है। राहुल यादव 16 का है, अभी 16 नहीं भैया, हम 17 पे चल रहे हैं। तो इसका जो ब्लूटूथ की खोज की है एडिसन ने की है। प्रिंटर की गुणवत्ता का मतलब होता है क्वालिटी, इस प्रकार निर्भर करती है कि इमेज को प्रिंट करने में कितने, अब यहाँ पे देखिए डॉट 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 लगा है, यानी प्रिंटर की जो क्वालिटी किस पर निर्भर करती है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है पिक्सल पर निर्भर करती है या डीपीआई। डीपीआई का मतलब होता है डॉट पर इंच, डीपीआई, या पेपर पे, या पीपीएम पर पेज मिनट। पीपीएम का मतलब पर पेज मिनट। तो आप लोग बताइए कि इसका जो करेक्ट आंसर है 18 का वो कौन सा है। दो लोग का ए आ गया है आंसर। एहसान खान ए, फिक्सल नहीं होगा बेटा, और बताएं आगे। प्रिंटर की क्वालिटी की पूछ रहा है, कैमरे की क्वालिटी नहीं पूछ रहा है कि कैमरे में फिक्सल चलता है। कैमरे में क्या चलता है, फिक्सल चलता है, कि आपका फिक्सल अगर अच्छा होगा तो आपकी क्वालिटी फ़ोटो की थोड़ी अच्छी आ जाएगी। वैसे भी आजकल लोग ब्यूटी प्लस का कमाल चल रहा है, फ़ोटो खींचते हैं ललुआ, बन जाते हैं कलुआ, और रहते हैं कलुआ तो आ जाते हैं ललुआ, जिस तरीके से आप सामने लाइव देख रहे हैं। कोई बात नहीं ठीक है, सब लाइट का खेल होता है। तो फिक्सल, ये आंसर बिल्कुल गलत है। पेपर तो क्वालिटी को इम्प्रूव नहीं कर सकती है, पेपर भी गलत हो जाएगा। पीपीएम पेज पर मिनट, ये भी नहीं हो सकता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, डॉट पर इंच, यानी डीपीआई। कितने क्वालिटी से इसको स्कैन किया गया डॉट पर इंच में। डॉट पर इंच का मतलब ये होता है, जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट स्कैन करते हो तो वहाँ पे पूछता है कितने डीपीआई का चाहिए। तो डीपीआई का मैं छोटा सा एग्जांपल आपको समझा देता हूँ। इसे मान लीजिए कि जब कंप्यूटर उसको कैसे समझता है, जैसे मान लीजिए बचपन में हम लोग को छोटा सा ऐसे ड्राइंग दे दिया था इसे बनाने के लिए, डॉट डॉट रख के, और उस पर क्या होता था, पेंसिल चलाने के लिए बोला जाता था। ऐसे पेंसिल लोग चलाते थे तो ऐसे कोई ना कोई ड्राइंग बन जाती थी। तो जितने ही ज़्यादा डॉट एकदम करीब करीब रहेगा उतनी ही अच्छा ड्राइंग आपका बनेगा। तो इसी को बोलते हैं डॉट पर इंच, डीपीआई। तो डीपीआई जितनी अच्छी होगी, प्रिंटर की क्वालिटी डीपीआई पर निर्भर करती है, डीपीआई पे। यहाँ पे देखिए आंसर फिल हो गया, डीपीआई, डॉट पर इंच। तो आंसर आप लोग लिख लें। निम्नलिखित में से परमानेंट मेमोरी, परमानेंट मतलब कभी उसको निकालो ही ना, हमेशा लगा रहा है, ऐसी कौन सी मेमोरी है जो कंप्यूटर की में परमानेंटली मेमोरी कहलाती है। बता रहा, इसमें आंसर दिया है रोम, रैम, सीडी रोम, सीपीयू। अब आप लोग बताइए कि इसमें परमानेंट मेमोरी कौन सी है। मैंने आपको पहले भी इसके बारे में पढ़ाया हुआ है। 19 का आंसर आना बाकी है, 18 तक तो सबका क्लियर हो चुका है। 19 का आंसर फटाफट सभी लोग दें। 19 का आंसर मुझे लगता है कि आ रहा है। एहसान खान इमोजी में कुछ सोचो मत बेटा, ये काम है, काम करते रहो। आंसर आना स्टार्ट हो गया। ए टेक्नो यासिर, ए राहुल का डी आया। डी नहीं होगा बेटा, डी सीपीयू कैसे, ये मेमोरी थोड़ी है, ये तो प्रोसेसर है, प्रोसेसिंग डिवाइस का काम करता है सीपीयू। अक्षय गोस्वामी, अरे अक्षय भी आ गए हैं। अक्षय अगर अपने फ़ोन उनसे फुर्सत पा गए हो तो हमारे लाइव क्लास में आ गए, उनका बहुत बहुत स्वागत है। अक्षय का आंसर भी आ गया, वेरी गुड। आप भी बेटा ऐसे पढ़ाई पे फोकस करते रहो। जी सर, सभी लोग का आंसर रोम आ गया। मुझे उम्मीद है कि सब लोग जानते हैं रोम क्या होता है। रीड ओनली मेमोरी, नाम से पता चलता है कि इसको केवल रीड किया जा सकता है, इसमें किसी भी तरीके से एडिटिंग या संशोधन नहीं किया जा सकता है, और ना ही इसको इधर से उधर एक्सचेंज किया जा सकता है। ये परमानेंटली कंप्यूटर में स्टोर रहती है। जैसे कि आप डेल का कंप्यूटर ऑन करते तो डेल लिख के आता, मोबाइल अगर आप किसी भी कंपनी का लिए होंगे उसको ऑन करते तो उसी मोबाइल का नाम या लोगो छप के आता। तो ये जो डेटा होता है ना, ये रोम में जाके फीड कर दी जाती है। ये परमानेंटली आपके मदरबोर्ड पर सोल्ड करके चिपका दी जाती है, यानी कोई भी बंदा इसको छेड़छाड़ करेगा तो आपका सिस्टम डेड हो सकता है। तो ये परमानेंटली मेमोरी है। इसका करेक्ट आंसर ए है 19 का।
दिया नीचे दिए गए हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है। हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है, क्या है? माउस, ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रिंटर, मॉनिटर। अब देखो माउस को तो हम छू सकते हैं, तो एक तरीके से ये तो हार्डवेयर का हो गया, तो हार्डवेयर का तो उदाहरण नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। प्रिंटर को भी हम छू सकते हैं, ये भी हार्डवेयर हो गया, तो ये भी गलत हो गया। मॉनिटर को तो साफ साफ ये देखिए हम ऑलरेडी टच करके बता ही रहे हैं एक तरीके से, तो ये भी आपका आंसर गलत हो गया। अब इसका करेक्ट आंसर आपको ऑटोमेटिकली मिल गया है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो सिस्टम को चलाता है, तो जो सिस्टम को चलाए उसी को बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। और उसके बाद कंप्यूटर को हम लोग चलाएं तो हम लोग कहलाते हैं ऑपरेटर। ऑपरेट का मतलब होता है चलाना, और ऑपरेटिंग का मतलब चला रहा है, यानी सिस्टम को कौन चला रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर चला रहा है। और फिर जब सिस्टम चालू हो रहा है, पूरे तरीके से चालू हो जाता है, तो हम लोग चलाते हैं, तो हम लोग कहलाते हैं ऑपरेटर। तो यहीं से शब्द मिला है ऑपरेटर का, तो इसका करेक्ट आंसर बी। सीपीयू को यहाँ पे डॉट 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 के नाम से भी जाना जाता है। अब पूछ रहा है कि इसमें सीपीयू को और किस नाम से जाना जाता है? एग्जीक्यूट के नाम से, या फिर माइक्रो प्रोसेसर के नाम से, या माइक्रोचिप के नाम से, या मिनी कंप्यूटर के नाम से। माइक्रो को यानी सीपीयू को और किस नाम से जाना जाता है? आप इसका आंसर फटाफट 21 का आंसर सभी लोग सेंड करें। मुझे पता है कि आप लोग को इसका आंसर बाखूबी पता होगा, आप इसमें जो है ज़रा सा हिचकिचाएंगे नहीं, क्योंकि वाकिफ कहाँ ज़माना हमारे उड़ान से, वो और लोग तो जो हार गए आसमान से। आप लोग बेटा भी हारने वालों में से नहीं हो, आप लोग लगातार काम करते रहो और आपको एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। तो सभी का आंसर लगभग बी आ गया है। एहसान बी, आशु कुमार बी, जीशान एहसान, जोकर D91, क्या नाम है जोकर? कोई बात नहीं, ये इनका चैनल का नाम है, आप लोग प्रमोट करते रहिए। फैज़ान, शोएब, एहसान बी, सभी लोग का, यानी सीपीयू को हम लोग किसके नाम से और जानते हैं? प्रोसेसर के नाम से जानते हैं, तो यहाँ पे आप प्रोसेसर फिल कर लेंगे, तो इसका करेक्ट आंसर बी है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। MICR में R का क्या मतलब होता है? MICR में R का क्या मतलब होता है? यहाँ पर रीडर है, रिकॉग्नाइज है, रिकॉग्नाइजेशन है, रीडिंग है। आप बताइए इन चारों में से कौन सा करेक्ट आंसर है इसका? यानी MICR पूरा फुल फॉर्म नहीं पूछा है, केवल R का मतलब पूछा गया। इसी तरीके से CCC में क्वेश्चन आते हैं, लोग को फंसा देता है, फिर वहाँ पे उल्टा सीधा लोग टिक करके चले आते हैं। तो मैं इसका आंसर जानना चाहता हूँ कि लोग इसका आंसर क्या दे रहे हैं 22 का। आप लोग 22 का आंसर फटाफट दें। तो 22 का आंसर आ गया है ए, रीडर। और 22 का एक लोग का रीडिंग आ गया है, बेटा रीडिंग गलत है, कोई बात नहीं। आवेश रिंगटोन का भी डी आ गया है, गलत। बी, रिकॉग्नाइज, ये भी देखता हूँ। और जो का D91 का सी आ गया है, कौशलनाथ का भी सी आ गया है, अहमद का बी आया है, बी रिकॉग्नाइज। और बी, कई लोग का बी आया है। बेटा इसको मैं बता देता हूँ, कई जगहों पे इसका जो फुल फॉर्म है ना, वो लिखा रहता है MICR का मतलब मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। कहीं कहीं पे आपको किसी किसी बुक में पुराने में किसी पब्लिकेशन वाले ने रीडर को भी छाप दिया। रीडर यानी ये मैग्नेटिक इंक करेक्टर को रीड कर सकता है, तो आर का मतलब होता है रीडर, लेकिन सही फुल फॉर्म इसका सी होगा, क्योंकि मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। रिकॉग्नाइजेशन, आर का क्या मतलब है? रिकॉग्नाइजेशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? सी। निम्नलिखित स्टोरेज डिवाइस को एक सीन से, यहाँ पे स्थान लिखा होगा मेरे ख्याल से, एक स्थान से दूसरे स्थान पर, दूसरे स्थान, यहाँ पे बेटा स्पेलिंग छोटी सी मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं, स्थान पर आसानी से नहीं लेकर जाया जा सकता है। देखिए यहाँ पे आपको स्थान कर लेना है और यहाँ पे भी आपको स्थान लिख लेना है, ठीक है। तो यानी निम्नलिखित स्टोरेज डिवाइस को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से नहीं लेकर जाया जा सकता है। तो ऐसी कौन सी डिवाइस है जिसको आसानी से हम लेके नहीं जा सकते हैं? और सॉरी, इसका आंसर भी यहाँ पे हमारे एडिटर साहब ने गलती कर दी है, कोई बात नहीं, गलतियाँ इंसान से ही होती है। देखिए इसमें आंसर है नहीं है,
ये तो वही वाला आंसर कॉपी पेस्ट हो गया है। तो इसका करेक्ट आंसर आप सेंस लगा के डायरेक्ट आप नाम लिख के भेजो कौन सा ऐसी स्टोरेज डिवाइस है जिसको आसानी से कंप्यूटर में एक जगह से दूसरे जगह हम नहीं लेके जा सकते हैं। जैसे मैं इसका आंसर खुद से बना देता हूँ, आप बताइए इन चारों में से क्या सही हो सकता है। जैसे मैं इसका लिख दे रहा हूँ CD लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ पेन, HDD मतलब हार्ड डिस्क लिख दे रहा हूँ, और यहाँ पे CD रोम लिख दे रहा हूँ, स्लैश लगा के DVD भी लिख दे रहा हूँ, कोई बात नहीं। अब आप बताइए इसका ये वाला कट कर दीजिएगा, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यानी वही वाला कॉपी पेस्ट हो गया। तो यहाँ पे बताइए कि जो है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। CD पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क यानी HDD मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव, और CD रोम। तो मैं इसका आंसर आप जानना चाहता हूँ क्योंकि मैंने आंसर लिख दिया है। अब आपको तो आइडिया हो गया होगा कि इसमें से ऐसी कौन सी स्टोरेज डिवाइस है, क्योंकि सारे स्टोरेज डिवाइस है, सब में हम डाटा स्टोर कर सकते हैं, लेकिन बताया कि आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम नहीं ले जा सकते हैं। तो इसका आंसर 23 का आने लगा है A, CD। कौन दिया आंसर? आवेश रिंगटोन A 23 का। बेटा गलत है, क्योंकि जो है CD तो आसानी से ले ही जा सकते हो, इसमें पूछा है आसानी से नहीं ले जा सकते हो, वो बताओ। तो एक लोग ने लिखा है अहमद खान ने D, आंसू ने लिखा है C। तो इसमें आंसू और F असरफी, वाह क्या नाम है। तो चलिए ये खैर ईमेल आईडी वाला नाम होगा। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर उन्होंने एकदम सही दिया है C, जो का D90 का D आया बेटा, D गलत होगा। CD DVD रोम आप ले जा सकते हो आसानी से। तो C आंसर जिन्होंने भी दिया है, जितने लोग ने, उसका आंसर C एकदम करेक्ट है, क्योंकि क्या होता है हार्ड डिस्क कंप्यूटर के अंदर लगी होती है, चाहे वो लैपटॉप हो, लैपटॉप के अंदर भी हार्ड डिस्क को बांध दिया जाता है स्क्रू से बाकायदा, और बाहर से पैक कर दिया जाता है लैपटॉप को। कंप्यूटर को भी, कंप्यूटर के अंदर भी हार्ड डिस्क लगा दी जाती है। लेकिन CD DVD और पेन ड्राइव आप आसानी से जेब में रख के कहीं भी ले जा सकते हो, और इसने यही पूछा था क्या आसानी से नहीं ले जा सकते। तो हार्ड डिस्क ले जाओगे तो आपका ये वाला कंप्यूटर पूरे तरीके से बंद हो जाएगा, लेकिन अगर आप CD और पेन ड्राइव ले जाओगे तो कंप्यूटर बंद नहीं होगा, कंप्यूटर चलता रहेगा, और दूसरे जगह लेके जाओगे उस हार्ड डिस्क उस पेन ड्राइव को, तो आसानी से वहाँ डेटा आपका ट्रांसफर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? C। देखा, कंप्यूटर का कार नहीं है। अब बताइए इसमें से ऐसा कौन सा काम बा कि कंप्यूटर नहीं कर पाल रहा है? इनपुट ये कंप्यूटर का काम नहीं है, आउटपुट कंप्यूटर का काम नहीं है, अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर का काम नहीं है, कि कंट्रोलिंग का काम नहीं है। अब आप लोग इसका आंसर हमें सेंड करें कि इसमें से कौन सा ऐसा है जो कंप्यूटर पर काम नहीं कर सकता है। कंप्यूटर का कार नहीं है वो, बाकी सारा कार है। तो 24 का मैं वेट कर रहा हूँ आंसर, आप लोग दीजिए। SI गेमर 786 गुड इवनिंग बेटा। ज़रैबा खान 24 का D कंट्रोलिंग। चलिए अभी मैं आपको देखता हूँ आपका भी आंसर। और सर C, आंसू C है, C। वाह, सभी लोग का आंसर लगभग C है। तो जाहिर सी बात है इसी बहाने हम भी जान जाते हैं, क्योंकि हम थोड़ा कम जानकार हैं। C मतलब अंडरस्टैंडिंग। कंप्यूटर का कार क्या नहीं है? अंडरस्टैंडिंग नहीं है। कंप्यूटर क्यों समझे तुम्हारा क्या काम करना है, जब उसको करवाओगे खुद करोगे तो ही करेगा, वरना चुपचाप ऐसे बैठा रहेगा। कोई इंसान थोड़ी है वो, कंप्यूटर एक मशीन है। वैसे आज का जो ज़माना है, नया जो जनरेशन के कंप्यूटर आ रहे हैं वो सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले हैं, थोड़ा बुद्धिमान वाले कंप्यूटर होते हैं। वो सब थोड़ा गैस भी कर लेते हैं कि आप करना क्या चाह रहे हो। लेकिन जो अभी 5th जनरेशन के अंदर वाले कंप्यूटर है ना, उसमें ऐसी कोई सिस्टम्स नहीं होते। वो क्या करते हैं, अंडरस्टैंडिंग नहीं समझ पाते हैं। ऐसा कार यानी कंप्यूटर का वो कार, ये अंडरस्टैंडिंग वाला कार नहीं कर पाते हैं, खुद से नहीं समझ पाएंगे। अगर इनको चालू करके छोड़ दो और 2 दिन बाद जाओ, अगर प्रॉपर लाइट करंट अगर उनको मिलती रहे, तो वैसे वैसे उसी ऑप्शन पे वो चीज़ रुकी रहेगी। खुद से ना वो बंद करेगा ना कट करेगा कि भैया बिजली जा रही, बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है, ये सब कुछ नहीं सोचने वाला। तो अंडरस्टैंडिंग इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि समझने वाला काम कंप्यूटर नहीं करता, उसको समझाना पड़ता है। थोड़ा सा कम समझदार है और कहीं कहीं बहुत ज़्यादा समझदार भी होता है ये। आखिरी क्वेश्चन है इस पे, आप लोग ध्यान दीजिए, उसके बाद हम लोग छोटा सा फुल फॉर्म भी देख लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट संबंधित नहीं है? अब इंटरनेट से संबंधित इसमें से 4 ऑप्शन दिए हैं, ऐसा कौन सा ये ऑप्शन है जो इंटरनेट से संबंधित नहीं है?
तो ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका आप लोग आंसर फटाफट दे दें हमें 25 का। आप लोग 25 लिख के और जो है आंसर फटाफट सेंड करें। क्लास वैसे बेटा काफ़ी लेट हो गई हम लोग की, कोई बात नहीं, प्रॉब्लम आती रहती है, वैसे हमारी ज़िंदगी में कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम रहता है और प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हुए चलेंगे, हम लोग को घबराना नहीं है ज़रा सा। और इस चीज़ को तो हम कंटिन्यू फेस करते हुए आए हैं अपने लाइफ में और आगे भी फेस करेंगे, इसके लिए हम डरते नहीं हैं किसी से। तो कई लोग का आंसर डी आ गया है और कई लोग का आंसर सी आ गया है। तो इसमें लगभग सभी लोग का आंसर सी आ रहा है। तो इंटरनेट से संबंधित देखिए लिंक क्या होता है, कोई सी लिंक पे आप क्लिक करो कोई ना कोई चीज़ खुल जाती है, तो ये भी इंटरनेट से संबंधित हो चुका है। तो ये भी तो नहीं होगा एक तरीके से। ब्राउज़र जिसमें आप जाके गूगल क्रोम क्या एक ब्राउज़र, वहाँ पे आप जाके कोई चीज़ सर्च करते हो तो ये भी इंटरनेट से संबंधित है, ये भी गलत हो गया। सर्च इंजन, गूगल क्या है एक सर्च इंजन है, इसमें आप गूगल पे जाओगे ना, बोलने से क्या होगा, बोलने से सब कुछ होगा, गूगल कहते हैं ना बोलने से सब होगा, तो ये भी एक सर्च, ये भी नहीं हो सकता है। तो प्रिंटर क्या है, ये इंटरनेट से संबंधित नहीं, इसको इंटरनेट से कोई लेना देना नहीं। आप प्रिंटर में पेज लगाइए, बटन दबाइए, फोटो कापी तत्काल हो जाएगा, कोई इंटरनेट की झंझट नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर सी है। तो बेटा हमारा क्वेश्चन जो है ये कंप्लीटली सॉल्व हो चुका है। और अब हम लोग यहाँ पे देखिए फुल फॉर्म दिया हुआ है, आप इस फुल फॉर्म को फटाफट नोट कर लेंगे। IBM देखिए, इससे पहले मैंने फुल फॉर्म हिंदी में लिखा हुआ था वहाँ पे, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। KIPS, किप्स मतलब होता है नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम। आप इन सब फुल फॉर्म को अपने कॉपी में नोट करते हुए चलें, मात्र 15 फुल फॉर्म में धीरे से नोट करा रहा हूँ। और अभी ये हम लोग की शुरुआत है, अगर आप लोग का ऐसे ही फ्लो बना रहा, आप लोग का इंटरेस्ट इसी तरीके से बना रहा, तो आगे हम 25 से सीधा 50 क्वेश्चन पे जंप कर जाएंगे। और हमारी काम ही है हम आगे बढ़ने को कोशिश करते हैं, पीछे वाला नहीं देखते हैं, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या सुन रहा है, कौन क्या बोल रहा है, वो सब आप साइड में रख दीजिए। क्योंकि ऐसे असामाजिक में, इस समाज में असामाजिक तत्व बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो आपके कार्य को विरोध करेंगे, आपके काम को रोकने की कोशिश करेंगे, आपको पढ़ने से रोकने की कोशिश करेंगे, आपको कहेंगे ये सब क्या है, सब तो बकवास है, इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें पड़ी, इंटरनेट पे बेटा इंटरनेट पे बहुत कुछ है, लेकिन जब तक आप नहीं करोगे जब तक सब कुछ बेकार है। PDA पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। MICR देखिए आगे, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन, यहाँ पे देखिए। और यहाँ पे CRT कैथोड रे ट्यूब। LCD का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LED का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड। और OLED का मतलब होता है ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। तो यहाँ पे टोटल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, और बाकी नेक्स्ट पेज में है तो इसको कैप्चर कर लें आप लोग। देखिए यहाँ पे ASCII, इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। और EBCDIC एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज। और CDR का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। और DVD का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वीडियो डिस्क। अब BCR, यहाँ पे देखिए छोटी सी स्पेलिंग मिस्टेक है, BCR कर लीजिएगा, बार कोड रीडर, जो मैंने बताया था आपको, बार कोडिंग को स्कैन करता है। OCR का मतलब होता है ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। और IO, ये बहुत छोटा सा फुल फॉर्म है लेकिन बहुत लोग भूल जाते हैं, आई है कि वो 10 लिखा है कि 1 और 0 लिखा है तो कन्फ्यूज होता है। इनपुट और आउटपुट को शॉर्टकट में IO बोलते हैं। तो बेटा आज का ये लाइव सेशन क्लास आपका फिनिश हुआ है। अब मुझे उम्मीद है आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया होगा इस क्लास को करने में। अगर आपको अच्छा लगा इस क्लास को तो आप लोग क्या करें, सभी लोग जो है, अगर ये क्लास बेस्ट है तो थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में जाके आप लोग बेस्ट टाइप करके या टुडे क्लास इज़ वेरी नाइस, कुछ भी आप टाइप करके सेंड कर दें ताकि मुझे थोड़ा सा लगे कि वाकई क्लास काफ़ी अच्छा रहा। बेटा बाकी हम फिर नेक्स्ट डे जो है क्लास में मिलेंगे। आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पर्सनली कमेंट करके अगर आप मेरे स्टूडेंट हो, कांटेक्ट से जुड़े हो, तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट करके किसी भी क्वेश्चन पे, कोई भी फुल फॉर्म पे कोई भी क्वेश्चन को आप डिस्कस कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि ये गलत है या किसी भी तरह की कोई समस्या आपको रही हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू बेटा, गुड नाइट। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट लाइव क्लास में। इसी तरीके से आपका प्यार और आपका सपोर्ट मुझे लगातार चाहिए और यही बना रहना चाहिए। धन्यवाद।